कुदरत, सुपर पावर। क्या है सुपर पावर? सुपर पावर वो है जो हर चीज़ का हिसाब किताब रखती है। अगर हम अच्छा करते हैं तो हम सोचते हैं कि कोई हमें देख नहीं रहा, इसके एवज़ में हमें कुछ मिलता नहीं है, लेकिन नहीं। जब हमारा अप डाउन पीरियड चल रहा होता है ना, उस टाइम वो सुपर पावर खुद किसी न किसी रूप में हमारे लिए आगे आकर खड़ी हो जाती है। और अगर आप बुराई करते हैं ना, तो भी सुपर पावर किसी न किसी रूप में उसका हर्जाना देने के लिए आ जाती है। मुझे एक वाकया याद आया तो मेरा मन किया कि आपके साथ शेयर करूं कि कैसे कुदरत जवाबदेही देती है। हम लोग घूमने के लिए एक बार पहाड़ी स्थान पर गए हुए थे। वहां पर एक महात्मा जी की कुटिया थी। यहाँ पर हम रुके हुए थे थोड़ी साथ ही। जब वो महात्मा कुटिया से बाहर निकलते तो सभी लोग नमन करते और कहते, ये त्रिकालदर्शी हैं। उनके मुख से एक न अलग सी ही रोशनाई दिखाई देती, अलग ही प्रकाश दिखाई देता था उनके मुख से। और दिल खुद ब खुद कहता कि नमन करें इनको। एक दिन मेरा भी मेल उनके साथ हुआ। मैंने उनको नमन किया तो उन्होंने मुस्कुराकर मुझे प्रसाद दिया और बोला कि अपने बच्चों को और अपने पति को दे दो और खुद खा लेना। मुझे महात्माओं की संगत बचपन से ही बहुत अच्छी लगती थी। बचपन से ही हमारे घर में भी संत महात्मा आते थे। शादी के बाद भी यहाँ संत महात्माओं के साथ बहुत मेल मिलाप रहा। बाद में गुरुदेव से भी मैं सतगुरु की दया से नामदान मिला। तो मैं आपको वाकया सुनाती हूँ। क्या हुआ कि जब हमने वापस आना था ना, मैंने खाना खाया तो मेरी घबराहट होने लगी। मैं बाहर टहलने के लिए चली गई। जब टहलने के लिए गई तो देखा सामने कुटिया थी गुरुदेव की। वहां से एक अलग ही प्रकाश दिखाई दे रहा था। मैं अंदर चली गई। अंदर जो गुरुदेव थे वो अपनी साधना में बैठे थे। उनके सेवक ने कहा कि नमन करो और बैठ जाओ। मैं वहीं बैठ गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, एक आदमी चीखता चिल्लाता हुआ अंदर आ गया। उसका परिवार भी रोता हुआ, गुरुदेव गुरुदेव मुझे बचाओ, मुझे माफ कर दो गुरुदेव। गुरुदेव ने एकदम से जैसे ही आंखें खोली तो बोले क्या हुआ? तो वो आदमी कहता, गुरुदेव मुझे पता नहीं चलता, एकदम से मेरी हड्डियां टूट रही है, एक टांग पे जख्म भी है, कीड़े चलने लग गए हैं, मुझे कोई थप्पड़ मारता है बार बार, ऐसे लगता है जैसे कोई कोड़े मार रहा है। मैं अपने ही मोबाइल से अपने लिए ही अपशब्द लिखे जा रहा हूँ, अपनी ही बुराई मोबाइल पे लिख रहा हूँ। मुझे पता ही नहीं चलता कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। गुरुदेव ने एकदम से आंखें जैसे ही बंद की और एकदम से आंखें खोलकर बोले, कनिका क्या कर रही हो? तुम इसकी गुरु बहन हो। ये सुनकर एकदम से हैरानी हुई। वो आदमी के अंदर से एक लड़की की आवाज आने लग गई और उसकी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो एकदम से बोली, गुरुदेव मैं इसकी गुरु बहन हूँ, इसने मेरे साथ क्या किया आपको पता है? मैं इसी के साथ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करती थी। मेरे को एक पिक्चर मिली, मैंने पिक्चर साइन की, अपनी पिक्स वगैरह डाली सोशल मीडिया पे। मेरी पिक्चर बहुत बढ़िया रही, लेकिन इसने मेरे साथ क्या किया मुझे पता ही नहीं चलने दिया गुरुदेव। आपको तो पता ही है हमारे घर में आना जाना सबका लगा रहता था। इसके साथ मेरा गुरु भाई के जैसा प्रेम था। एक दिन रोते हुए ही घर में ही आया, अपना दुख बता रहा था। मैंने इसको प्रेम से सलाहा
इसके सर पे हाथ फेरा, एकदम से इसको एक छोटे भाई की तरह प्यार किया और इसका एक दोस्त था उसने पिक्चर खींच ली। उसके बाद पे मेरे मोबाइल पे मेरे को पिक्चर्स भेजने लग गए। मुझे नहीं पता चला, मैंने इससे बात की तो ये बोला मुझे नहीं पता। मुझे पता ही नहीं चलने दिया कि यही है जो मेरे को गंदे कमेंट भेज रहा है, गंदी गंदी पिक्चर्स भेज रहा है, गंदे वीडियो डाल रहा था गुरुदेव। ये बार बार मेरे साथ इतना भद्दा मजाक कर रहा था। एक दिन ऐसी वीडियो भेजी, मेरे बाप ने भी देख ली और पापा के सामने मेरे को इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैंने आत्महत्या कर ली। लेकिन गुरुदेव, मरते मरते मैंने एक वचन लिया था कि अगर मेरा गुरु के प्रति सच्चा प्यार है, अगर मैं गुरु को सच्चे हृदय से मानती हूँ, तो मैं अपना बदला खुद ले सकूं गुरुदेव। जो काम मैं जीते जी नहीं कर सकी, मैं वो अब मरने के बाद कर रही हूँ। मरने के बाद मैंने इसी की तकनीक से, इसी के मोबाइल से सारा पता किया कि कैसे इसने मेरे को मिसयूज किया। अब वही तरीका मैं इसके साथ अपना रही हूँ गुरुदेव, तो क्या गलत कर रही हूँ? इसके जो दोस्त थे इसके साथ, जिससे ये सिम बदल बदल कर लेता था, मेरे को इकट्ठे मिलकर वीडियोस करते थे, अब सबको मैं बताऊंगी कि कैसे किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ये सुनकर रोंगटे खड़े हो रहे थे। गुरुदेव बोले, बेटा तूने पुलिस में क्यों नहीं रिपोर्ट लिखवाई? तो उसके अंदर से ही आवाज आई, गुरुदेव, पापा ने जब वीडियो देखी तो मैं बहुत शर्मिंदा हो गई। मुझे पता था, मुझे भी सब ज्ञान था कि कैसे कंप्यूटर से, सॉफ्टवेयर से कैसे हम सब जानकारी ले सकते हैं, कैसे पकड़ा सकते हैं। लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हो गई थी। लेकिन उस चीज़ का अब इनको बताऊंगी गुरुदेव कि कैसे कैसे किसी की जिंदगी तबाह की जाती है, ताकि ये किसी और की ना तबाह कर सके। गुरुदेव, मैं किसी भी मासूम को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन ऐसे लोगों को छोड़ूंगी नहीं। अगर इनके पास ये मोबाइल रूपी शस्त्र है, तो इसी शस्त्र से इन लोगों का नाश करूंगी। ये बातें सुनकर मैं तो एकदम से हैरान हो गई कि कुदरत कुदरत कैसे कैसे बदला लेती है अपना। और उसके बाद मैं वहां से उठकर आ गई, क्योंकि हम लोगों ने जाना था वापस घर। लेकिन ऐसी चीजें होती है, मैंने कई बार देखी है। एक बार देहरादून में भी मैंने देखी थी, किसी बच्चे के अंदर ऐसे ही एकदम उसके अंदर से भी एक लेडी की आवाज आती थी। उसके पापा ने किसी का नहीं, अपनी ही भाभी का खून कर दिया, और मरने के बाद वो उसके बेटे के शरीर में प्रवेश कर गई। ये चीजें हैं। मैं उस बच्चे से मिली भी। वहाँ हमारे साथ एक लड़की थी जो बीमार थी, हम उसको छोड़कर आए। तो उसने बाद में बताया कि कैसे उसके अंदर से आवाजें आ रही थी, कैसे वो पावर जो उसके अंदर थी वो कैसे सबको चीज़ों को पटक पटक कर फेंक रही थी। और फिर उसके घर के लोगों ने उनके किसी प्रीस्ट को फ़ोन किया, उन्होंने अंदर से प्रार्थना की, और जो उन्होंने प्रार्थना की मोबाइल को फ्री होल्ड किया, और वो प्रार्थना जैसे वो लड़के के कानों में पड़ी तो वो चीखने चिल्लाने लग गई कि छोड़ दो मुझे, छोड़, बस करो, बंद करो, बंद करो। ये चीजें हैं, कुदरत अपना बदला लेती है। ईश्वर करे कि हम किसी को भी कभी भी कोई दुख ना दे। परमात्मा करे कि हम मालिक की राह पे चलें,
मालिक करे कि हम जैसे निकम्मे बेवकूफ़ जो समझते हैं कि कुछ भी कर लें, कौन देखता है, लेकिन ईश्वर देखता है। ऐसी ही बहुत सी आप बीतियाँ आंखों देखी कानों सुनी है, जो मैं आपको फिर बताऊंगी। अभी टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, एक नई आप बीती के साथ। ओके।